मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये। अरहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना भाग 2 ग्रंथ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है 31वां। तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम। जैसे तिल में तेल, दूध में घृत विराजमान है, उसी प्रकार देह में परमात्मा विराजमान है। यह द्रव्य दृष्टि है। आत्मा देह में शक्ति रूप में संस्थित है। शक्ति शक्ति है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति तभी होगी जब चारित्र की पूर्णता होगी। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होगी। और कितना समय लगेगा फिर मोक्ष जाने में? आ ई उ रा लिरा उच्चारण काल मात्र में संसार समाप्त हो जाएगा। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, समझो संक्षेप में मोक्ष मार्ग क्या है। शुद्ध जीव में राग रहित परिणाम है तो मोक्ष होता है। देह आदि में राग परिणाम है तो बंध होता है। अज्ञानी जीव पर के लिए जीता है। संसार हेतु पर परिणति, बंध का हेतु पर परिणति, पागलपन का हेतु पर परिणति, मानसिक तनाव का हेतु पर परिणति, दुर्गति का हेतु पर परिणति। उपेक्षा भाव पर दृष्टि नहीं है। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा, तो पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय को पर में ही नष्ट कर दिया। अब तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो, रत्नत्रय को धारण करो और सहजानंद आत्मा में रमण करो। पर का रमण छोड़ देना चाहिए। जो सहजानंद से विपरीत हैं वे परद्रव्य हैं, उनसे विरक्त हो जाना चाहिए। समय सार में कहाँ कहा कि चारित्र धारण नहीं करना चाहिए। ज्ञानी समय सार असंयम नहीं संयम सिखाता है। समय सार कहता है कि निज में निज का आचरण करो। मूलाचार कहता है कि 28 मूल गुणों का आचरण करो। समय सार निश्चय चरणानी योग है, निज गुणों में आचरण सिखाता है। मूलाचार व्यवहार चरणानी योग है, मूल गुणों में आचरण सिखाता है। दोनों मुनि धर्म सिखाते हैं। ये रागादि तो संसार के ही कारण है। अतः जो मोक्षार्थी है उसे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए संयम को धारण करना चाहिए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा है, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। और समस्त रागादि से रहित निज परमा स्वरूप की भावना करना चाहिए। 32वां। सबसे बड़ी गांठ मिथ्यात्व है। ज्ञानी कांटा जितना गहरा चुभे उसे निकालने में उतना ही गहरा गड्ढा करना पड़ता है। लगता है कि पैर छीला जा रहा है, यथार्थ में कांटे को निकाला जा रहा है। मिथ्यात्व जितना गहरा होता है उसे निकालने में उतना ही समय लगता है। जीव के विपरीत अभिनिवेश को निकालना असह्य होता है, जिसके माध्यम से मिथ्यात्व फैला है। जीव सम्यक प्राप्त करके अपने भक्तों को समझाने आए कि मैंने गलत कहा है, तो भक्त अपने भगवान की भी बात भी नहीं मानते। विपरीत श्रद्धांत जम जाए तो निकालना मुश्किल होता है। ज्ञानी संसार में अनादि से भ्रमण चारित्र से नहीं, दर्शन के विपर्यास से हो रहा है। देवसास गुरु की भक्ति करना मात्र सम्यक नहीं है, पर में निज का, निज में पर का कर्तृत्व भाव है। ये मेरा है, मैं इसका हूँ। ये मेरा था, मैं इसका था। ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। ऐसी त्रैकालिक ममत्व दृष्टि चल रही है। ज्ञानी वह सम्यक्तपनों से शून्य है। ध्यान रखो, घर छोड़ना, वस्त्र उतारना सरल है, परंतु मिथ्यात्व को निकालना बहुत कठिन है। विद्वानों को शनि आदि ग्रह नहीं लगते। विद्वानों के मस्तिष्क में कोई ग्रह लगता है तो वह है एकांत का ग्रह। जिनको एकांत का ग्रह लगा है उससे बड़ा कोई अन्य ग्रह नहीं है। जो कहता है कि निश्चय मात्र ही मोक्ष मार्ग है, या जो कहता है कि व्यवहार मात्र ही मोक्ष मार्ग है,
वह गलत मार्ग पर चल रहा है। जो स्वयं भी मोक्ष मार्ग से च्युत है और दूसरों को भी च्युत कर रहा है। तत्व का विपर्यास करोगे तो पापाश्रव होगा कि पुण्याश्रव, मोक्ष मार्ग बनेगा कि समाप्त होगा। आचार्य कहते हैं, घोर मिथ्या दृष्टि जीव को भी देखकर गिलानी नहीं करना। एकांत से दूषित भी हो तो दूर मत भगाना, पास बिठाना। कुचला से अमृत बनाया जा सकता है, तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि और भगवान बनते हैं। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र, एकांत दृष्टि इंद्रभूत गौतम को बुलाने गया था। मानस्तम देखकर गौतम का मान गलित हो गया। पढ़ाने गया था, शिष्य बन गया। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी जीव को एकांती हो अथवा अनेकांती हो दुत्कारना नहीं, पुचकारना, बगल में बिठाना, फिर सुनाना। सुनेगा तो गुनेगा भी। जीव तीन दृष्टियों में जी रहा है। कैसे? मैं इसका हूँ, यह मेरा है। मैं इसका था, यह मेरा था। मैं इसका होऊंगा, यह मेरा होगा। यह लोक त्रैकालिक राग की दशा को प्राप्त है। जिस तन में विराजा है वह तेरे साथ नहीं जाएगा, तो पर के राग में निज को क्यों खो रहा है? समाचार कुछ नहीं सिखाता, बस इतना ही सिखाता है कि जो सीख चुके हो उसे भूल जाओ। अनादि से जो सीखा है उसे भूल जाओ। मुमुक्षु, अनेक भाषाएं, अनेक विद्याएं सीखना सरल है, परंतु सबसे कठिन है कि जो अनादि से सीख रहा है वह भूल जाऊं। मैं मुनि सीखने के लिए नहीं बना, जो जगत की विद्याएं सीख रही हैं, हे प्रभु वे भूल जाऊं। तभी वह मिलेगी जिसका नाम आत्मविद्या है। जगत की विद्याओं को सीखने से विद्वान तो बन सकते हो, पर ज्ञानी नहीं बन सकते। जिस दिन तुम नाम के परिग्रह का भी त्याग कर दोगे, उसी दिन तुम सच्चे मुनिराज बन पाओगे। 33वां, शुद्ध तत्व को सुनने वाले जीव जगत में बिरले हैं। वे भी बहुत मिल जाएंगे, पर तत्व को जानने वाले उससे भी बिरले हैं, और उस तत्व को मानने वाले उससे भी कम है, और तत्व की धारणा बनाने वाले न्यून हैं, अर्थात उंगली पर गिनने लायक है। अहो ज्ञानी, तत्व को धारण करने वाले दुर्लभ हैं, परंतु तत्व का जब विपर्यास हो जाता है तब लगता है कि समझो ध्यान से, अंतरंग शुद्ध है कह रहा है कि मुझे बहिरंग से प्रयोजन नहीं है, अंतरंग से प्रयोजन है। ज्ञानी अंतरंग से प्रयोजन अवश्य है, परंतु वह तभी दिखेगा जब बहिरंग निर्मल होगा। भावों की शुद्धि होगी तो नियम से द्रव्य शुद्धि होगी। यदि इससे विपरीत हो तो दिगंबर आमनाय से शून्य है, जो मात्र अंतरंग की शुद्धि से मोक्ष मानता है। क्या यह संभव है कि अंतरंग निर्मल हो और बहिरंग परिणति शुद्ध ना हो? तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव अत्यंत विशुद्ध होता है, जिसके दो कल्याणक हो चुके होते हैं, जन्म से 3 ज्ञान का धारी हो। वह जीव अंतरंग की शुद्धि के लिए बहिरंग तप कर रहे हैं। वीतराग शासन में अंतरंग और बहिरंग विशुद्धि की आवश्यकता है, तब कहीं परमात्म पद की सिद्धि होगी। यदि बहिरंग में अशुद्धि है तो नियम से अंतरंग में अशुद्धि है। जो बहिरंग शुद्धि पर नहीं, अंतरंग शुद्धि पर ही है। जोर बहिरंग शुद्धि पर नहीं, अंतरंग शुद्धि पर ही है, परंतु बहिरंग शुद्धि के बिना अंतरंग शुद्धि होती नहीं है। यदि यह छोड़ देंगे तो वीतराग शासन समाप्त हो जाएगा। अहिंसा का आचार्यों ने इतना विशद वर्णन क्यों किया? द्रव्य अहिंसा पले नहीं और यूँ कहें कि भाव अहिंसा है, तो यह कभी संभव नहीं है। ध्यान रखना, अंतरंग के नाम पर इस लोक में अनेक मिथ्या पंथ चले हैं। ऐसे उपदेशों से युवा पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। पिताजी अंतरंग शुद्ध है, क्यों कहते हो रात्रि में ना खाओ, पानी छान कर पियो? यदि बहिरंग के बिना अंतरंग की बात की तो वह कोटि कोटि ग्रंथों का अध्ययन भले ही कर ले, परंतु तत्व दृष्टि सम्यक नहीं होगी। टीवी के सामने बैठा है और कहे अंतरंग विशुद्ध है। जो बहिरंग के बिना अंतरंग की बात करता है वह जैन दर्शन से विपरीत है। यदि वास्तव में मोक्ष जाने की इच्छा है तो समस्त अंतरंग व बहिरंग परिग्रह को छोड़ दो और संसार की ओर से अपनी आंखें बंद कर लो। मोक्ष मार्ग राग दशा का नहीं, वीतराग दशा का मार्ग है। 34वां, हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निश्चय भिन्न है तो इस जगत के मोह को छोड़ दो। मुझे किसी के परिचय से प्रयोजन नहीं, अपरिचित बनकर रहना सीखो। लोग 7 कदम भी एक दूसरे के साथ चल लें तो राग हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, अपरिचित होकर रहो। जन सर्प
जन संपर्क करोगे तो वचनावाद होगा। वचन चित्त में विक्षिप्तता आएगी, फिर चित्त में विक्षिप्तता आएगी और फिर स्वानुभूति में कैसे जाएगा। मुनि का धर्म है मौन। बोलो तो तत्व बोलो, सत्य बोलो। अधिक बोलोगे ना तो एक असत्य के पीछे 100 असत्य बोलने पड़ेंगे। जगत को खुश करने के लिए बोलोगे तो पता नहीं कितना बोलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग जगत को खुश करने का मार्ग नहीं है, स्वयं खुश रहने का मार्ग है। यह मोक्ष मार्ग है। यदि तुम लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक ध्यान नहीं कर पाओगे। यह तो शून्य में निस्वरूप में लीन होने का मार्ग है। राग का कार्य बहुत किया पर समयसार संगीत कब कब प्राप्त किया। आपका संगीत ताल मजीरों पर टिका है पर समयसार का संगीत स्वानुभूति पर टिका है। बाहर की आवाज़ें जब बंद होती हैं तो भीतर की स्वानुभूति की आवाज़ें आना प्रारंभ होती हैं। अपने आप में एकांत में रहोगे तो आनंद आएगा। गंध हस्तिवत, जैसे गंध हस्ती एकांकी विचरण करता है, ऐसे ही तपोधन समयसार की सुगंध का आनंद एकांत में लेते हैं। लोभी पुरुष धन की चमक को एकांत में देखता है कि कोई देख ना ले। तपोधन निज ज्योति को एकांत में देखते हैं। वह कैसा होता होगा एकांत स्वभाव? वैसा ही कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। वहाँ मैं ही बोलूँगा, मैं ही सुनूँगा। मुख से भी नहीं, अंदर ही बोलूँगा, अंदर ही सुनूँगा। इस प्रकार जो स्वाद्रव्य है वह स्वयं में ही होगा। बस ये जो राग की लालिमा है वह हट जाए। निज स्वतंत्रता का भान नहीं हो रहा है। जीव जिस दिन पक्का निर्णय हो जाए कि मैं हूँ, कहाँ के जनक कहाँ की जननी, सब राग के संबंध है। आत्मा का स्वभाव पर से अत्यंत अभाव है। अब तो पर के मोह को छोड़कर आत्मा को जानो। यह आत्मा कैसी है? चिदानंद रस रसायन स्वरूपो हम, जो रसिकों को रसित आनंद देने वाली है। ऐसी ज्ञान रूप आत्मा में विचरण करो। ज्ञानी भगवान आत्मा कहने से भगवान नहीं बन जाते, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक रास्ते पर लिखा था, क्षतिग्रस्त पुलिया है, धीरे चलो। तूने गति कम नहीं की और नीचे गिर गया। अब कहे कि मैंने पढ़ तो लिया था, तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं था। तीर्थंकर भगवान का बोर्ड है जिनवाणी, उसमें लिखा है मार्ग संकीर्ण है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, धीरे चलना। तो कहता है कि पढ़ तो लिया था। ज्ञानी स्पीड ब्रेकर आता है तो वाहन कितना धीमा कर लेते हो। विषयों के पथ पर गाड़ी धीमी क्यों नहीं चलाते। निजानंद के परमानंद के शीशे टूट रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। बनवा लो गति अवरोधक। यहाँ तो उल्टे ही चिकने फर्श किए हैं। हाथ पर पट्टा बांध कर आ गया, क्या हुआ? महाराज बाथरूम में फिसल गया। बाथरूम में पानी डाला किसने? चिकना करवाया किसने? करो चिकने फर्श, बांधो पट्टे, तोड़ो पैर। ये अज्ञानी राग की चिकनाई में फिसलकर चारित्र के पैर तोड़ रहे हैं। यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं, मैं आत्मा ही हूँ, पर का कथनचित भी नहीं हूँ। ना मैं पूर्व में इनका था, ना ये पूर्व में मेरे थे। ये यही थे, मैं ही था। ना मैं इनका होऊंगा, ना ये मेरे होंगे। मैं तो भविष्य में मैं ही रहूँगा और परद्रव्य ही होंगे। किसी भी काल में निश्चय से परद्रव्य और निज आत्मा तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होगा। नीर क्षीर भले ही मिल जाए पर एक नहीं होगा। नीर होगा, क्षीर होगा। ध्यान रखना, किसी भी काल में आत्मद्रव्य परभूत एवं परद्रव्य आत्मभूत नहीं होंगे। अतः शक्ति अनुसार संयम धारण करो और ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का चिंतन मनन करो। आध्यात्मिक भजन। पहला, हे चेतन चेत जाब तो न अपना मान तू पर को। हे चेतन चेत जाब तो न अपना मान तू पर को।
निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। हे चेतन चेत जा अब तो, न अपना मान तू पर को। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, सुना है मैंने गुरु मुख से, मुक्ति में परम सुख है। सुना है मैंने गुरु मुख से, मुक्ति में परम सुख है। इंद्रिय सुख विनश्वर है, बंध का कारण है दुख है। नहीं अब दुख सहना है, परम सुख में ही रहना है। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, कर्म से मित्रता करके ज्ञान धन को लुटाया है। कर्म से मित्रता करके ज्ञान धन को लुटाया है। स्वयं को भूल कर ही निजातम को सताया है। कर्म से मित्रता तज दे, प्रीति शुद्धात्म से कर ले। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, नहीं पर का तू है करता, तेरा पर कभी न करता है। नहीं पर का तू है करता, तेरा पर कभी न करता है। भिन्न द्रव्यों की परिणतियाँ भिन्न है आगम कहता है। हे स्वाधीन सुखमय तू, शुद्ध चिद्रूप चिन्मय तू। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, चेतन चेत जा अब तो, न अपना मान तू पर को। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। दूसरा, नर तन को पा कर के जीवन को विमल कर दो। नर तन को पा कर के जीवन को विमल कर लो। शिवपुर के पथिक बनो, नर जन्म सफल कर लो। ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का है बंधन। निज में निज अनुभव कर, बन जाओ स्वयं भगवन। निज के वैभव से तुम निज को ही तृप्त कर लो। शिवपुर के पथिक बनो, नर जन्म सफल कर लो। नर तन को पा कर के जीवन को विमल कर लो। चारों ही गतियों में, चारों ही कसायों ने तुझे खूब रुलाया है, तुझे खूब भ्रमाया है। अब मानस तन पाकर यह जन्म सफल कर लो। शिवपुर के पथिक बनो, नर जन्म सफल कर लो। नर तन को पा कर के जीवन को विमल कर लो। पर द्रव्य प्रभावों को तू निज का मान रहा। निज को तू भूल रहा, पर को निज मान रहा। अंतर में दृष्टि विमल, अब भेद ज्ञान कर लो। नर तन को पा कर के जीवन को विमल कर लो। तीसरा,
हे आता